हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ DC जैन। डायरेक्ट फिजिक्स चैनल में आपका सभी का स्वागत। आज हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था मात्रक एवं मापन के रूप में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं। हमने पूर्व में पढ़ा है कि राशियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इसके बाद हमने यूनिट्स पढ़ी थी। मात्रक पद्धतियाँ हमने पढ़ी। 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ होती है, ये हमने देखा, MKS, CGS और FPS। मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड और फुट पाउंड सेकंड के रूप में हमने यहाँ पे मात्रक पद्धतियाँ भी पढ़ी है। इसके बाद हमने मूल मात्रकों के लिए और व्युत्पन्न मात्रकों के लिए हमने देखा कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है। जैसे मूल राशियों की बात करते हैं तो द्रव्यमान, लंबाई, समय, मुख्य रूप से MLT, मास, लेंथ, टाइम। इसके बाद हम टेम्परेचर यानी ताप की बात करते हैं। फिर इसके बाद में विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा के बाद में हमने प्रदीपन तीव्रता की बात की थी और प्रदीपन तीव्रता के बाद में हमने पदार्थ की मात्रा के बारे में पढ़ा। यानी ये भौतिक राशियाँ और इनके मूल मात्रक, जिनको हम किलोग्राम के रूप में, इसको मीटर के रूप में, सेकंड के रूप में, टेम्परेचर को केल्विन के रूप में, विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर के रूप में, प्रदीपन तीव्रता को हम यहाँ पर कैंडिला के रूप में नापते हैं और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में नापते हैं। यह भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने पूरक मात्रक पढ़े हैं। मूल मात्रक और पूरक मात्रक पढ़ने के बाद में हमने मास, लेंथ और टाइम के कुछ यूनिट्स हमने देखी थी। आज हम आगे पढ़ते हैं। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज वीमा को पढ़ेंगे, लेकिन वीमा से पहले हम कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को देखते हैं और उनकी मात्रक क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति को बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज इसका मात्रक होता है, हर्ट्ज, जिसको लिखते हैं HZ से। इसके बाद देखते हैं हम बल का मात्रक क्या होता है। हमने 10th क्लास तक पढ़ा है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। यह इनके मात्रक है, जो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इनके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और सूत्र से हम विमीय सूत्र भी क्रिएट करना सीखेंगे। नेक्स्ट लेते हैं कार्य। तीसरा हम लेते हैं कार्य या ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा। इसका मात्रक जूल लेते हैं, जिसको हम जे से लिखते हैं। जैसे दाब का हमने पढ़ा है, दाब का क्या होता है, पास्कल, ये पढ़ा हमने। दाब के बाद बात करते हैं हम शक्ति की, पावर की। शक्ति का मात्रक भी हमने देखा है, इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट। आवेश का मात्रक भी 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि आवेश को हम कूलाम में लिखते हैं। आवेश के बाद में हमने विद्युत विभव के बारे में भी पढ़ा है। विद्युत विभव का मात्रक किसमें नापते हैं हम, वोल्ट में नापते हैं। विद्युत विभव के बाद में हम यदि विद्युत धारिता की बात करते हैं, विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो
फेरड होता है, विद्युत धारिता, फेरड। प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसको हम ओम से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार यदि हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करते हैं तो टेस्ला, जो हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे आगे। रेडियो एक्टिव विघटन की दर भी जो है वो बैकरल के रूप में, इन सब की चर्चा हम करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो डिराइव्ड हमने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी हैं, उनमें ये मुख्य रूप से हैं फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, आवेश का कूलम, विद्युत विभव का वोल्ट, विद्युत धारिता का फेरड, प्रतिरोध का ओम। इन राशियों को हमें याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं हम एक नया टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, विमाएँ, डायमेंशंस। भौतिक राशि के जो मूल मात्रक हैं मुख्य रूप से एम, एल और टी के रूप में लिखते हैं। वैसे तो हमारे पास एम और टी के अलावा ताप भी है जिसको केल्विन में नापते हैं, विद्युत धारा है, प्रदीपन तीव्रता है, पदार्थ की मोल मात्रा है। लेकिन मुख्य रूप से हमारे पास मास, लेंथ और टाइम के रूप में डिनोट करते हैं। और एम एल टी के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर जो घातें लगाई जाती है, घातों को उस भौतिक राशि की क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं, जिसको आगे देखेंगे कि एम पे कितनी घात लगती है, एल पे कितनी लगती है, टी पे कितनी लगती है, तो वो डायमेंशन बन जाती है। और डायमेंशन हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखेंगे हम, और एक बड़े अक्षर में कैपिटल अक्षर में लिख के उसको बड़े कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। दूसरा ये है कि भौतिक राशि की बीमा को व्यक्त करने वाले मात्रकों की, उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर डिपेंड नहीं करती कि उसकी पद्धति CGS है, MKS है, FES, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुद्ध संख्या यदि हमारे पास है, नंबर यदि हमारे पास है शुद्ध, या कोई अनुपात हमारे पास है, इनकी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति में फंक्शंस आते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कोस थीटा, वो अनुपातिक रूप में होते हैं, उनकी भी कोई बीमा नहीं होती है। यहाँ पर ये एम एल टी के रूप में मास, लेंथ, टाइम के रूप में है। और हमारे पास इसके अलावा भी जो है ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा को भी हम इसमें डिनोट कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है एम एल टी को ही हमें ध्यान रखना है। हाँ, हम बात कर रहे थे कि संख्या हो प्योर और अनुपात हो, रेशियो, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, उसमें रेशियो होता है लंब बटाकरण, आधार बटाकरण। तो इस प्रकार की कोई राशि अगर है तो बीमा नहीं होती है। पाई है, विकृति है, इनकी कोई बीमा नहीं हो सकती है। किसी भी भौतिक समीकरण के अंदर, कोई भी भौतिक समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, तो उनके सब पदों के लिए बीमाएं समान होनी चाहिए। इसको हम आगे देखेंगे, विमीय सममांगता का नियम कहते हैं, विमीय सममांगता का नियम, जिसमें उस समीकरण के प्रत्येक पद की बीमा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आइए अब हम एग्जाम्पल के रूप में विमीय सूत्र बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं हम एकदम से। और विमीय सूत्र आपको, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला यदि हमारे को आएगा तो उसके आधार पे हम जो है इनके एप्लीकेशंस, इनके उपयोग पढ़ेंगे। द्रव्यमान को हम लिखेंगे किससे, एम से, तो यहाँ एम कैपिटल अक्षर में लिख के ब्रैकेट में बंद कर देंगे। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को हम लिखेंगे एल से। समय की बात करते हैं तो समय को हम लिखेंगे टी से। आइए अब स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल दो प्रकार की लंबाई से, जैसे हमने रेक्टेंगल लिया तो लंबाई इंटू चौड़ाई, स्क्वायर लिया, वर्ग लिया तो भुजा इंटू भुजा, तो कुल मिला के दो प्रकार की उसके अंदर डायमेंशन आएगी और दोनों लंबाई के रूप में रहेगी। तो एल इंटू एल, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एल इंटू एल यानी L2। और L2 यदि हमारे पास है तो इसका मतलब M और T नहीं है, तो M0 L2 T0 के रूप में। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एरिया। कोई सा भी एरिया हो, सभी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, L2 के रूप में रहेगा। जैसे
आयतन की बात करते हैं। आयतन के लिए 3 डायमेंशन की आवश्यकता पड़ती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तीनों को हम लंबाई से ही लिखेंगे, L इंटू एल इंटू एल। तो ये हमारे पास हो जाएगा M0 L3 T0 के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लेते हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। हम घनत्व की बात करते हैं। घनत्व का फॉर्मूला तुम जानते हो, द्रव्यमान बटा आयतन के रूप में घनत्व। द्रव्यमान को हम लिखते हैं m से और आयतन को हम लिखेंगे L3 से। तो M1 L ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी -3 और T0 के रूप में, और ब्रैकेट में बनाना हमारे को बड़े अक्षर में बनाना है। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। घनत्व के बाद हम बात करते हैं वेग की। घनत्व के बाद हम लेते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन को हम किससे लिखते हैं, विस्थापन को हम लिखते हैं दूरी से, यानी L से। तो L/T, तो ये हमारे पास हो जाएगा M0 L1 T-1 ऊपर जाएगा। तो ये सब वीमी सूत्र है। ये क्षेत्रफल का है, ये आयतन का है, ये घनत्व का है, ये वेग का है। ये सब वीमी सूत्र कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे हम त्वरण की बात करते हैं वेग के बाद में। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर या वेग बटा समय, चाल बटा समय। अब वेग में परिवर्तन की दर की बात करते हैं तो वेग में परिवर्तन बटा समय हम लिख सकते हैं। अब वेग कितना है, वेग का फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, L1 T-1 के रूप में, और समय का है T1 के रूप में। तो M0 L1 T1 ऊपर जाएगा तो T-2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, M0 L1 T-2 के रूप में इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल की। बल बराबर होता है यहाँ पर द्रव्यमान इंटू त्वरण के रूप में। हम जानते हैं M इंटू A के रूप में। अब द्रव्यमान की विमा क्या होगी, M1 होगी, और त्वरण की विमा यहाँ से हम लिखेंगे M0 L1 T-2। दोनों को मिक्सअप करेंगे तो M1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 L1 T-2 के रूप में। तो ये हमारे पास हो जाएगा M1 L1 T-2 के रूप में। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका हो गया, यहाँ पर बल का हो गया, M1 L1 T-2। इसी प्रकार यदि हम दाब की बात करते हैं तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और बल की विमा हमारे पास ये है ऊपर, इसी को वापस लिखेंगे M1 L1 T-2 अपॉन क्षेत्रफल की हो जाएगी L2। तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर M1 L-1 1 -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 T-2। दाब यहाँ पे हो जाएगी इसकी विमा M1 L-1 T-2 के रूप में। आइए हम बात करते हैं कार्य की। कार्य की विमा कितनी होगी, इधर देखते हैं हम। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल की विमा कितनी हमारे पास, यहाँ से लिखो M1 L1 T-2 इंटू L1। तो M1 L2 T-2 के रूप में हो जाएगी। ये कार्य की या ऊर्जा की विमी सूत्र का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास M1 L2 T-2 के रूप में। ठीक इसी प्रकार यदि शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो शक्ति इसकी विमा हो जाएगी हमारे पास कार्य बटा समय, कार्य करने की दर, और दर जो है किससे बनती है, समय से। कार्य की विमा यहाँ से ले लो M1
L2 माइनस टू अपॉन समय की हो जाएगी T1, तो हमारे पास हो जाएगी M1 L2 माइनस थ्री, M1 L2 और T माइनस थ्री के रूप में ये होगी हमारे पास शक्ति की विमा। कल हम कुछ और विमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो विमीय सूत्र हमने बनाए हैं, ये विमीय सूत्र कहाँ कहाँ हमारे को काम आते हैं फिजिक्स के अंदर, और हम इसका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारी ही भौतिक राशियाँ एक दूसरे पर डिपेंड रहती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कार्य किससे बन रहा है, बल से। बल यहाँ पे देखो, बल किससे बन रहा है, द्रव्यमान इंटू त्वरण से। त्वरण किससे बन रहा है, वेग से। वेग किससे बन रहा है, विस्थापन और समय से। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास दूरी है, तो दूरी से हमारे पास क्या बन जाएगा, यदि हमारे पास दूरी है या विस्थापन है तो उससे क्या बनेगा, दूरी या विस्थापन से वेग बनेगा, और वेग यदि हमारे पास है तो त्वरण बन जाएगा। त्वरण यदि हमारे पास है तो बल बन जाएगा। बल यदि हमारे पास है तो दाब बन जाएगा या कार्य बन जाएगा। तो ये सभी भौतिक राशियाँ एक दूसरे से रिलेटेड रहती है, संबंधित रहती है। इसी प्रकार हम विमीय सूत्र की बात करते हैं तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस के अंदर विमीय सूत्र को सीधा याद करना भी शुरू कर सकते हैं कि वेग की विमा m0 L1 माइनस वन होती है। यहाँ पे m0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिखें तो L1 माइनस वन भी कह सकते हैं। लेकिन उचित रूप में यदि हम देखते हैं mLT के रूप में तो इस प्रकार लिखेंगे m0 L1 माइनस वन के रूप में। ठीक इसी प्रकार त्वरण की डायरेक्ट याद करेंगे m0 L1 माइनस टू, बल्कि M1 L1 माइनस टू के रूप में। और कार्य की बात करते हैं तो M1 L2 माइनस टू।